Rehan, where do you see yourself after 5 years from now? 5 years आफ्टर ऑल दिस मैं अपने आप को एक अरबपति समझता हूँ। उसकी वजह ये है आप बोलेंगे कि यार ये तो तुमने बहुत बड़ी छोड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। वेलकम टू लेट्स टॉक उमर। आज की होने वाली है हमारी पॉडकास्ट नंबर 2 और आज भी इंशाल्लाह तबारक व तआला आपको देखने को मिलेगा इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ये चाहते हैं कि यार हम पीस ऑफ माइंड के साथ घर बैठे बाइज्जत पैसे कमा सकें। उसके लिए स्पेशल आज हम एक गेस्ट आपके लिए लेके आए हैं, बल्कि आज हम खुद ही उनके ऑफिस में पेश हुए। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, इससे पहले कि हम रेहान से आगे गपशप लगाएं, अगर अभी तक आपने लेट्स टॉक उमर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट्स आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। रेहान, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो जी। बहुत शुक्रिया उमर भाई। ओके, सो रेहान, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेहान सक्सेस। जी जी। तो ये रेहान सक्सेस जो नाम है, बचपन से या आगे चल के आपको एहसास हुआ कि यार लेट्स चेंज इट टू सक्सेस? अच्छा उमर भाई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरे नाम के साथ सक्सेस क्यों लगता है, क्योंकि सक्सेस तो किसी का सरनेम होता नहीं है। ऐसे है एक्चुअली बात यह है कि कहते हैं कि जो चीज़ आपके नाम के साथ जुड़ी होती है जी। उसका आपके नाम के ऊपर बहुत असर होता है। सेकंड बात यह है कि जब आप एक यंग एज में ही आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर देते हैं कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि जो बाद में एक ब्रांड बन सके, तो इस चीज़ के पीछे यही चीज़ थी कि मैंने इसको एक ब्रांड बनाना है बाद में जाके। और क्योंकि मेरा ताल्लुक भी बिजनेस से ही है, तो सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को चाहिए होती है। एग्जैक्टली। और इसी को आगे जाकर हम इसके हमने बहुत सारे ब्रांड्स बनाए। अभी भी हमारा जो ब्रांड है जो सक्सेस यूनिवर्सिटी के नाम से, ये इसका भी एक ब्रांड है। तो इसी के पीछे यही रीज़न थी कि लॉन्ग टर्म में मैंने इसे चलाना था, तो मैंने इसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया। ठीक है। बाय द वे, क्या नाम है आपका? मेरा जो पूरा नाम है वो ख्वाजा रेहान अहमद है, ठीक है। लेकिन रेहान सक्सेस जो है वो ही अब मेरा एक फेस है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा रेहान, थोड़ा सा नाम के अलावा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाइएगा, जो आगे जाके हमें आपकी बातें समझने में आसानी होगी, क्योंकि बैकग्राउंड का थोड़ा सा पता चल जाएगा। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाइएगा अपना। बेसिकली मैं रेहान अहमद हूँ, मैं मानसहरा में रहता हूँ। और सबसे मेजर जो चीज़ है ऑनलाइन जो लोगों को अट्रैक्ट करती है मेरे बारे में, वो एक ब्लंट एंड बोल्ड स्पीच है जो मैं करता हूँ। और सेकंड बात यह है कि मैं मोटिवेशनल और बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आजकल जितनी भी यंग जनरेशन है उसके लिए जो काम है, मतलब जिस तरह के भी ऑनलाइन हमारे बहुत सारे लाखों लोगों को हम लोगों ने अभी तक सर्व किया है, हमारे क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं करता हूँ और इसी वजह से ही मैं ऑनलाइन मशहूर हूँ। अच्छा रेहान, जिस रेहान को मैं जानता था 1 साल पहले, वो कोई और रेहान था। आज आप ओवरनाइट इंस्टाग्राम सेंसेशन बने हुए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि मशहूर तरीन जितने भी इंस्टाग्रामर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, यू आर वन ऑफ दोस, राइट? जी बिल्कुल। सो 1 साल के अंदर आपने क्या ऐसा काम किया कि ओवरनाइट? क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम इज़ द टफेस्ट नीश राइट नाउ ऑनलाइन। मेरे अपने 2500 से ऊपर अभी तक फॉलोअर्स नहीं हुए 2-3 साल में। तो आपने क्या जादू किया ऐसा? बेसिकली बात यह है कि मैंने जैसे आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया कि पहली जो चीज़ आपकी आती है वो आती है कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। सही। मैंने जितना भी काम किया है अभी तक वो इसीलिए है कि ताकि लोगों को कोई फ़रोग मिल सके। ठीक। जैसे कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, लोगों को चाहिए, कौन नहीं चाहता कि यार मैं भी कुछ अर्निंग करूं, या कौन नहीं चाहता कि मैं कोई मोटिवेशन स्पीच सुनूं। ये सारी चीज़ें जो मैं जो काम करता हूं, हम लोग क्वालिटी डिलीवर करते हैं। मेरे तकरीबन 100 से ज़्यादा एफिलिएट्स हैं जो मेरे साथ एज ए टीम काम करते हैं। हम लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और यही ओवरनाइट मेरी सक्सेस का रेट भी इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने आज तक जितने भी काम किए हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड हैं, या तो मोटिवेशन से रिलेटेड होते हैं या तो अर्निंग से रिलेटेड होते हैं। तो जितने भी लोग होते हैं जब वो हमारा रिजल्ट देखते हैं तो फिर हम लोग और ज़्यादा वायरल होते हैं। यू बेसिकली टच द लाइव्स दिस वे और द अदर। जी जी, जितने देखें
अगर आप अपने आपको किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, सही। तो जब लोग मुझे देखते हैं तो वो मुझे अपने साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि मेरी सारी स्ट्रगल ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। मैंने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया, तो लोग कहते हैं कि यार अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते। और मैं उनको इनकरेज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हाँ, आप लोगों को भी करना चाहिए। इसलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और इसीलिए वायरल भी ज़्यादा होता हूँ। ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो तो बात ठीक है यार, करते क्या हैं, क्या काम क्या है इनका ऑनलाइन, उसके बारे में बताओ। तो जी रेहान, आप बेसिकली करते क्या है? बेसिकली मैं अपने आप को सिर्फ नहीं गिनूंगा, मैं और मेरी सारी जो टीम है ऑनलाइन और फिज़िकल, हम लोग बहुत सारे ई कॉमर्स और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, जिनमें हम लोग यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की ऑटोमेशंस करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग शॉपिफाई पे प्राइवेट लेवल करते हैं, ड्रॉप शिपिंग करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। यूके में, यूएसए में हम लोगों ने कंपनीज बनाई हुई हैं। इसके अलावा हम लोग दराज पर काम करते हैं। एआई को यूज़ करते हुए एआई से हम जितनी भी चीज़ें निकाल सकते हैं जो हमारे कंटेंट में हेल्प करती है या आपको ऑनलाइन एड्स की फ़नल में काम करती हैं, वो हम यूज़ करते हैं और वो सारी यूज़ करते हुए हम एक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। अच्छा, फिर मैं वापस अपने सवाल पे आता हूँ कि जिस रेहान को मैं साल पहले जानता था, वो ऑडीज में घूमता था, वो BMW चलाता था, फिर अचानक कुछ अर्सा हमने देखा वो बसेस में ट्रैवल कर रहा है। तो ये क्या स्टोरी है, ये हमें बताइएगा। क्योंकि मैं बताता चलूँ कि रेहान, कुछ लोग होते हैं कि वो स्ट्रगल करते हैं और फिर किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। रेहान बेसिकली विदाउट एनी स्ट्रगल ही वाज डूइंग ग्रेट। अच्छी फैमिली से आते हैं, ये फाइनेंशियली भी ही स्ट्रॉन्ग, बट अचानक कुछ हुआ, ही वाज ऑन बसेस। रेहान, उसकी कुछ स्टोरी बताएं, क्या सीन है? इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था कि एक पूर लाइफ क्या होती है, सही। क्योंकि मैंने हमेशा एक अच्छी लाइफ गुजारी है। और अगर मैं उठता हूँ और लोगों को लेक्चर झाड़ने शुरू कर देता हूँ कि यार तुम ऐसे स्ट्रांग हो सकते हो, तुम ऐसे अमीर हो सकते हो, गरीब हो, तो वो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। ऑब्वियसली वो कहेंगे यार तू तो खुद बर्गर्स और पिज़्ज़ा के अलावा बात नहीं करता, तो हमें तो लेक्चर दे रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जब बंदे के पास सारा कुछ होता है तो वो खुद भी बर्गर ही होता है। तो सही। उस लाइफ से बाहर निकलने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, और उस लेवल पर उस फ़कीर के साथ बैठने, जिसको मैं कुछ बनाऊंगा, जो फ्यूचर में उसको बोलूँगा यार ये काम मत करो, तुम ये करो, उसको जानने के लिए मुझे उसके साथ बैठना पड़ेगा। जब तक मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं उसके बारे में कोई एजम्पशन या उसकी कोई जजमेंट नहीं दे सकता हूँ। ठीक है। इसीलिए पहला रीज़न तो ये था। सेकंड रीज़न ये था कि मेरी खुद भी खुददारी जाग गई थी, और मैंने कहा यार अगर मैं इसी तरह से मतलब फुल ऐश ऑन डैडीज कैश करता रहा, तो मैंने तो अपना कुछ भी नहीं करना ना। सही। तो इसीलिए मैंने वो सारी लाइफ एक तरफ कर दी अचानक से। ओवरनाइट ही मेरे सारे घर वाले भी मुझसे जो नाराज़ हो गए कि ये तुम क्या कर रहे हो, वो कह रहे हो "ओ, मेरा बच्चा ये क्या जा रहा है, बस में जा रहा है"। निकल गया हाथ से। वो नहीं, वो कह रहे हैं यार ये बस में जाएगा, पीछे से लड़कों को भेज रहे हैं, जाओ जाओ देखो ये कहाँ जा रहा है, बैठ जाएगा आराम से गाड़ी पे। अच्छा। तो वो फिर मैंने वो वाली जर्नी स्टार्ट की। बेसिकली मैंने घर से सारे एक्सपेंसेस अपने लेने बंद किए, यूनिवर्सिटी जितने भी मेरे सारे खर्चे थे, और उसके बाद मैंने फिर ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा मैं पटड़ी पर आया। ऑफ कोर्स पहले तो काफ़ी टाइम बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं अचानक से ही ऐसी वाली मर्सिडीज़ में से उठकर एक ऐसी वैन में बैठ गया था जिसमें एक जगह पे लोग पान थूक रहे होते हैं, कोई खा। हाँ, हर किस्म का बंदा होता है। इससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन विद टाइम फिर मैं उनके साथ ढल गया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं फुल स्ट्रीट में जैसे लोग होते हैं वैसा हो गया हूँ, लेकिन स्टिल मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। ठीक है, मुझे ये बताएं कि डोंट यू थिंक कि यार अब आप बर्गर से स्ट्रीट स्मार्ट हो चुके हैं? वेल, मैं बर्गर और स्ट्रीट स्मार्ट के दरमियान में लाई करता हूँ। और अगर आप मुझसे पूछें तो बर्गर होना या स्ट्रीट स्मार्ट होना, ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है। वो मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप एक बर्गर हैं तो इसका मतलब है आप ज़्यादातर अपना टाइम घर पर स्पेंड करते हैं। सही। आपकी कोई भी ऐसी दोस्ती नहीं है जो आपको बाहर लेकर जा सके, दुनिया दिखा सके, ये सब कुछ हो सके। ये एक इसका बैड आप कह सकते हैं, इसका पॉइंट है कि आप इसमें दुनिया नहीं देख सकते हैं, आप काफ़ी डरपोक होते हैं, कॉवर्ट होते हैं।
लेकिन जो दूसरी तरफ जो स्ट्रीट स्मार्ट वाली चीज़ है उसमें भी जो एक तो चीज़ है कि बंदा घुलता मिलता है वो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है। वेल ये डेफिनेट नहीं है कि वो बहादुर होगा भी या नहीं। लेकिन डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो काफ़ी सारे आपको Experiences- जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं वो मिल जाते हैं। आम आदमी किस तरह होता है, कैसे सरवाइव करता है बिल्कुल। स्पेशली इस माशरे में। फिर जो ठोकरें लगती हैं वो बड़ी लेसन मिलते हैं आपको कि यार अच्छा यहाँ ये भी होता है। वो आपको घर में बैठ के ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं हो सकती नहीं जो ऑन रोड होते हैं। अच्छा ये जवाब तो मैंने खुद ही दे दिया, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा रेहान, बड़ा ज़रूरी सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि एक साल के अंदर हम अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, मिलियनर हो, यूं करो तो लाइफ यूं चेंज हो जाएगी। जिस तेज़ी से वक्त गुजर रहा है इस वक्त, तो एक जुम्मा गुजरता है तो नेक्स्ट जुम्मा सर पे होता है, बंदा हैरान रह जाता है। यार अभी यूं लगता है कि कल मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो आज फिर जुम्मे की नमाज। इतनी तेज़ी से ज़माना गुजर रहा है, साल कैसे गुजरा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने साल में काफ़ी सारा कुछ प्रूव करके दिया। तो आपको लगता है कि हर बंदा जो है वो इतना सक्सेसफुल हो सकता है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द की टू सक्सेस राइट नाउ? वेल आपकी जो की टू सक्सेस है, पहले तो मैं भी यही समझता था। ये काफ़ी लोग इस पर एतराज़ भी करेंगे कि यार ये तो सारे ही बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहो कंसिस्टेंट रहो कंसिस्टेंट रहो। लेकिन एक चीज़ जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना, ये एक मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन जो इससे भी बड़ी चीज़ है वो चीज़ ये होती है कि क्या आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर वो काम कर सकते हैं जिसका आपकी फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आप एक अकेले रोड पर तनहा फिरेंगे, ना ही आपके साथ कोई दोस्त होगा, ना कोई इन्फ्लुएंसर, ना आपकी कोई मदद नहीं करेगा। उस वक्त आप बहुत सारी ठोकरें खाते हैं और उस वक्त आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें लर्न करते हैं जो फ्यूचर में जाकर आपको बहुत ज़्यादा एक एज दे देती हैं। जहाँ पर बाकी लोग पीछे रह जाते हैं, वहाँ पर आप अपना हाथ ऊपर करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। उस वक्त आप वो चीज़ करते हैं। पहली चीज़ तो ये दो चीज़ें ट्रेड्स आ गई जो आप अपने अंदर लाकर सक्सेस अर्न कर सकते हैं किसी भी मामले में। दूसरा, अगर ऑनलाइन की बात करें या अर्निंग की बात करें तो इसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आप जितनी बड़ी छलांग मारेंगे आपको उतना ही वास्ट आगे देखें। अगर आपके मुंह के आगे कोई बाउंड्री है, जब तक आप उससे ऊपर नहीं देखेंगे आपको नज़र नहीं आएगा। अगर नीचे दूसरी साइड गया है भाई। वहाँ पर हो सकता है जन्नत हो, वहाँ पर दोज़ख भी हो सकती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको जंप करना पड़ेगा। जब तक आप जंप नहीं करते हैं तो उस वक्त तक आप सक्सेस के बारे में क्या आप कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर एक सफ़र है, आप एक सफ़र पर निकल रहे हैं जो कि हज़ारों लाखों मील का है, लेकिन आपको पहला किलोमीटर तो उसके लिए तय करना ही पड़ेगा। सो ही मीन्स टू से बेसिकली, जहाँ तक मैं समझा हूँ वो ये है कि बंदे की तबीयत में एडवेंचर होना चाहिए, एक्सप्लोर करने का पैशन होना चाहिए कि यार रेहान कर सकता है तो मुझ में किस चीज़ की कमी है। ठीक है, व्हाई नॉट, आई कैन डू दैट। हर बंदा, अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ सलाहियत सब बंदों में रखी हुई ही है, तो वो जस्ट एक्सप्लोर करने की देर होती है। बहरहाल ये बात मैं बताता चलूँ कि ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की सारी बातें भी नहीं सुननी चाहिए। रेहान के मुंह पे बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हर बंदे के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, हर बंदे का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, नीड्स डिफरेंट होती हैं, वांट्स तो कभी ख़त्म नहीं होती ना बंदे की, तो लिमिट ही नहीं है उस चीज़ की। लेकिन यह है कि अपने वो कहते हैं चादर दे के पाँव फैलाना चाहिए, लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि बड़ी चादर ले लो भाई, लंबे लंबे पाँव उठाओ। मैं रेहान से ये पूछना चाहूँगा, रेहान जब आपने सफ़र शुरू किया फैमिली का रिएक्शन क्या था? कुछ तो आपने बता ही दिया, लेकिन जो असल स्ट्रगल होती है बेसिकली वो विद इन द फैमिली ही आपकी होती है, तो family से वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वेल जब मैंने क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो काफ़ी पॉलिटिकल, और दूसरी बात यह है कि एक ऑलरेडी फैमिली बिजनेस रनिंग में है, तो उस वक्त आप अपनी जो लाइन है वो डिफरेंट नहीं कर सकते। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी दे दूंगा, थोड़ी मेरी बात लंबी हो सकती है, लेकिन शुरू से मेरे घर वाले यही चाहते थे कि मैं MBBS करूं, ठीक है। डॉक्टर बनूं। क्योंकि MBBS करना या एशिया जितना भी है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी जगहों पर यही बात है कि माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा या तो डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा, इसके अलावा मेरे बेटे का कोई ज़िंदगी का स्कोप नहीं है। तो इस चीज़ को तोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मेरा एडमिशन उन्होंने करवा भी दिया था, लेकिन स्टिल मैं छुप कर एक अलहदा यूनिवर्सिटी कॉमसेट्स चला गया था और वहाँ जाकर मैंने छुप कर टेस्ट दे दिया था, वो भी बिज़नेस की डिग्री के लिए। तो ऑफ कोर्स जब उनको पता चला तो मेरे ऊपर एक ये कह सकते हैं कि सारी ही फैमिली का बहुत बड़ा बर्डन था, और वो
जो मेरा दूसरा एडमिशन हुआ था उसको कैंसिल किया, और वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। सेकंड चीज़ ये है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से इमेज भी होती है फैमिली की। अब आपका बच्चा अगर ऑनलाइन वीडियोस बनाता है तो जाहिर है कि आप उसको लेकर कहीं पर जा नहीं सकते। हाँ, वो क्या बताएंगे, क्या करता क्या है यार? आपका बेटा क्या करता है, आप अगर कहते हैं मेरा बेटा ऑनलाइन टिकटॉक पर वीडियोस बनाता है, तो पाकिस्तान में ये बहुत भी चल रहा है कि यार अच्छा टिकटॉकर है, नच दो उसी। इसका मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ नाचेंगे टिकटॉक पर। मैंने अपनी जर्नी नाचने पर स्टार्ट नहीं की थी, बल्कि मैंने अपनी जर्नी किसी एडवेंचर पर स्टार्ट की थी, और उसके बाद मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया था। तो ये चीज़ें करते हुए मुझे हमेशा यही चीज़ घर से फेस हुई कि तुम अपना ऑनलाइन नाम ख़राब कर रहे हो, तुम बेकार स्ट्रगल कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है, ये वीडियो ऊपर ऑनलाइन चढ़ा कर तुम्हें क्या मिलता है, इससे अच्छा है तुम जाओ, तुम कुछ CSS कर लो, तुम कोई ऐसी चीज़ कर लो। मान लिए कि डॉक्टर तो तुमने बनना नहीं है, CSS ही कर लो। डॉक्टर नहीं बनोगे तो ऐसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो अफसर बन जाओ, कुछ ऐसा कर लो। तो लेकिन ये है कि ये सब चीज़ें जब आप फेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स का जवाब नहीं दे सकते हैं, आप अपने घर के किसी बड़े को जुटला नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही है, फिर आपने अपने काम पे भी फोकस करना है। फिर आपने उसी डिप्रेशन के साथ अपने काम पर फोकस करना होता है। बट यू हैव टू कीप गोइंग, मतलब आपको रुकना नहीं होता। आपको जो भी कहते हैं आप डांट से लें, चुप कर लें, नीचे मोड़ लें, लेकिन अपना काम जारी रखें। इन दी एंड आज ये होता है कि नाउ आई एम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन बिजनेस नीश। मतलब बिजनेस की अगर आप बात करते हैं तो सबसे आगे ऊपर मैं ही आता हूँ। सही। और इसका मुझे अब फ़ायदा ये है कि अब मैं अगर कहीं जाता हूँ तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मतलब प्राउडली कहते हैं कि यार ये मेरा बेटा है और ये पाकिस्तान का सबसे मशहूर बिजनेस इन्फ्लुएंसर है। और जब वो खोल के देखते हैं ब्लू टेक और सारा कुछ, तो वो मेरे लिए फिर वो एक लेदा बात होती है। हाँ, तो मेरा ख्याल है आप तो फील नहीं अब इतना करते ज़्यादा होंगे, फील इतना नहीं प्रेशर करते, घर से। इतना ज़्यादा फील नहीं करते, लेकिन पहले बहुत स्ट्रगल थी। शुरू में जब आप ज़ीरो होते हैं उस वक्त तो आपकी बहुत स्ट्रगल है। असल में वही वक्त होता है अपने आप को प्रूव करने का और स्टे पुट होने का कि यार अब मैंने पाँव की ज़मीन नहीं छोड़नी, फैसला कर लिया, अब मैंने खड़ा रहना और आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। तो वो एक क्रिटिकल मोमेंट होता है, मेरे साथ भी हुआ। फिर कभी किसी दिन मैं गपशप लगाऊंगा अपने बारे में भी कि मेरी क्या स्ट्रगल थी। बहरहाल कहने का मतलब यही है कि वो कायद आज़म ने भी फरमाया था ना कि वंस यू मेक अ डिसीजन स्टैंड लाइक अ मैन। ठीक है, पीछे मुड़ के ना देखो, बस कर लिया फैसला, गो फॉर इट। और अल्लाह पाक ऐसी अजीम शान हस्ती है कि वो आपकी एफर्ट्स को ज़ाया होने नहीं देती। डेफिनेटली आपको अपने एफर्ट्स का फल मिलता है। रेहान, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ? वेल 5 years आफ्टर ऑल दिस, मैं अपने आप को एक अरबपति समझता हूँ। उसकी वजह ये है, ये आप बोलेंगे कि यार ये तो तुमने बहुत बड़ी छोड़ दी। नहीं, मैं मेरा एक्सप्रेशन नहीं देखा आपने। हाँ, लेकिन लेकिन बात ये है कि आपका सारा जो गेम होता है वो आपके माइंड सेट का होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप बड़ी मछलियों के साथ तैरते हैं तो फिर आप उनसे वही चीज़ गेन करते हैं जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। और आप अगर छोटी सोच रखते हैं, देखें, अगर आप ये सोच रखते हैं कि यार आज से 10 साल के बाद मैं तकरीबन 1 करोड़ तो कमा ही लूँगा, तो अगर आप यहाँ का सोचते हैं ना तो आप हमेशा यहाँ पहुँचते हैं। तो आप यहाँ का ना सोचें, आप ये ना सोचें मैं 1 करोड़ कमाऊँगा, आप बोलें यार मैं तकरीबन 15 अरब रुपए कमाऊँगा, तो आप 1 अरब तक पहुँच ही जाएंगे। क्योंकि आपके पीछे जोर होगा यार 15 अरब अभी पूरा नहीं हुआ। जब आपका 1 करोड़ है आपकी हो जाएगा, ठीक है 50 लाख तो भी हो ही जाएगा। तो ये चीज़ जो होती है ये आपको पीछे करती है। तो मैं ना सिर्फ अपने आप को ही समझता हूँ, बल्कि मैं अपने आप को किसी बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक भी समझता हूँ। और आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years, और इसके अलावा मैं अपने आप को टॉप सर्च्ड पर्सन भी समझता हूँ गूगल के ऊपर। ठीक है, अच्छा मैं रेहान की बात आगे चलाता हूँ कि मेरी तरह आप भी शौक हो गए होंगे कि यार इतनी बड़ी, इतनी बड़ी बात। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, तो अल्लाह से जैसा गुमान किया जाता है अल्लाह पाक फरमाता है मैं फिर वैसे ही उसके साथ, बंदे के साथ मामला करता हूँ। अल्लाह गफूर रहीम है, सारे ख़जानों का मालिक है, बड़ी ज़ात है, वो मांगने पे खुश होता है। तो ऑलवेज थिंक बिग, छोटी सोच ही ना रखें आप बड़ी सोच रखें। क्यों ना हो, मेरे पास 15 Pro Max होना चाहिए, तो वो होगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह पाक की ज़ात है देने वाली, आप बड़ा सोचें। बड़ा, आज तक जिसने भी बड़ा सोचा और उस पर अमल किया, अल्लाह पाक ने नामुराद नहीं किया उसे। जिन लोगों की, अच्छा इसमें एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, योर कंपनी,
आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं? मैं रेहान के साथ उठा बैठा कुछ सोच के ही जाऊँगा आज के यार ये इतनी बड़ी इसकी सोच है कि यार मैं व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? क्यों नहीं हो सकता? बस आपको ट्रैक पता हो मैं काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं दिन रात एक कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा। रेहान अगर 1 साल में यहाँ तक पहुँच चुका है, अभी हम फाइनेंशियल इनकी डिस्कस नहीं कर रहे, बट ही इज़ डूइंग फिनोमिनल राइट नाउ, फिनोमिनल। तो कोई बैड नहीं है 5 साल बाद ये ऐसे होंगे। अब मैं यही सोचने लेके घर जाऊँगा, मैं भी पॉजिटिव सोचूंगा। मैं किसी ऐसे दोस्त के साथ बैठा हूँ जो लेग पुलर ना भी हो, लेकिन वो ऑलरेडी इतना मायूस है कि उसकी कंपनी की वजह से मैं भी डिप्रेस ही रहूँगा, मैं भी मायूस ही रहूँगा। यार दुनिया जो है तो बस ऐसे ही है, ये वो नहीं। कंपनी अच्छी रखें, स्टे पॉजिटिव एंड ऑलवेज हैव बिलीव इन योर अल्लाह ऑलमाइटी। डेफिनेटली ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। तो आपकी एफर्ट ज़ाया नहीं होंगी। बड़ा सोचें, बड़ा करें और बड़ा ही आपको समर मिलेगा उसका। रेहान, जाते जाते कोई मैसेज हो आपका अपने देखने वाले ऑडियंस के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए? बिकॉज ये भी आजकल एक फैक्टर है जो कि लेडीज़ को अब कंट्रोवर्शियल सी बात है कि उन्हें हुकूक तो सारे चाहिए, काम नहीं करना। ठीक है, काम इस तरह नहीं करना कि वो जेंडर इक्वालिटी के चक्कर में वो सिर्फ पे रेज और उस हिसाब से इक्वालिटी होती है कि यार इसको इतने पैसे मिल रहे हैं जॉब पे तो मुझे भी इतने मिलने चाहिए। ये ख़वातीन और मर्द, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वो लोग जो सिर्फ जॉब्स पे तवज्जो देते? जैसे हमारे वालिदैन थे कि पुत्र नौकर हो जाए, हमारा मुलाजिम हो जाए कहीं पे तो ज़िंदगी सफल हो गई इसकी। तो ये जो शैकल्स हैं ये ब्रेक करके व्हाट डू यू थिंक यार, जॉब्स बेटर हैं या बिजनेस बेटर है या एंटरप्रेन्योरशिप बेटर है फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स, बोथ ऑफ देम? जेंडर इक्वालिटी की भी अगर आप बात करना चाहें तो डेफिनेटली गो फॉर इट। वेल, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और एक बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में आपने मुझसे पूछ लिए। सबसे पहले जो बात आपने मुझसे पूछी है ना, वो ये है कि जो हमारे माशरे में जो औरत है, एक तो ये है कि आजकल की औरतें थोड़ी डिफरेंट होती जा रही हैं और जो दूसरे माइंडसेट की औरतें हैं जो नॉर्मल अपना जहन रखती हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। एक तो बात यह है ना कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो She was a business woman. नॉट जस्ट अ बिजनेस वुमेन, वो एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर थी और तकरीबन वो बहुत बड़े लेवल पर अपना बिजनेस कर रही थी। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसमें सहाबा जो थे उनकी जो वाइफ्स थी वो कहीं पर हाकिम हुआ करती थी, बाज़ार की हाकिम, इस तरह से वो हाँ, वज़ीर हुआ करती थी। तो ये चीज़ें इनसे इस्लाम हमें रोकता नहीं है कि आप इस्लाम के दायरे के अंदर रहकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि अब घर पर एक लड़की इज़्ज़त से रहती है, इसके बावजूद वो कहती है कि मुझे इतनी और भी हकूक़ चाहिए कि मैं बाहर से लोगों को बुलाऊं भी, अपने साथ बिठाऊं भी, तो मैं इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को दयूस कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो, ये ऐसे मर्द होते हैं जिनको अपने इस्लाम का कुछ पता नहीं होता। वो कहते हैं नहीं, मैं तो बड़ा ओपन माइंडेड हूँ और क्या हुआ अगर ये लड़कों के साथ घूम रही है, तो नॉर्मल है आजकल के ज़माने में। ये नॉर्मल नहीं है, ये आपको दायरा इस्लाम से दूर लेकर जाता है। क्योंकि हम लोगों ने बीइंग अ मुस्लिम सबसे पहले अपने इस्लाम को देखना होता है, ना कि हम लोग अपने पॉजिटिव। मेरी भी सोच बहुत बड़ी है, मेरी भी सोच बहुत पॉजिटिव है। मैं कहता हूँ कि लड़कियों को बिज़नेस में आना चाहिए, लेकिन एक दायरे के पीछे रहकर। और आजकल तो आसानी ऑनलाइन की वजह से आजकल तो आसानी है। मैं इस तरह की बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ जिनका आज तक बाहर किसी ने फेस नहीं देखा, लेकिन वो तकरीबन अभी रिसेंटली एक एफिलिएट ही है मेरी, उसका दुबई के अंदर एक रेस्टोरेंट है और वो तकरीबन रोज़ाना के 50,000 दिरहम वहाँ से जनरेट कर रही है। वो ख़ुद बाहर नहीं आती, उसने सब लोगों को आगे रखा हुआ है, लेकिन स्टिल वो बहुत छोटे पैमाने से उठी थी, यहीं पर ओकाड़ा में रहती थी और यहीं से उसने अपना जर्नी शुरू किया और फिर करते करते छोटे छोटे ऑनलाइन काम करते करते फिर उसने इतना पैसा जनरेट किया कि उसने दुबई के अंदर अपनी सारी सेटलमेंट की। माशाल्लाह। तो वो भी एक औरत ही है और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इन द सेम आप अगर दूसरी तरफ चले जाएँ कि यार हम लोगों को जो है हकूक़ को बहुत ज़्यादा मिस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी फेमिनिस्ट या जो इस लेयर के फेमिनिस्ट हैं आजकल के, उन लोगों की 6 हदीसें राइट जेब में होती हैं और 6 हदीसें जो हैं वो लेफ़्ट जेब में होती हैं, और इसी तरह 6 आयतें इस जेब में और 6 आयतें उस जेब में। उनमें से 6 आयतें जो हैं वो दूसरों को मारने के लिए होती हैं और जो 6 आयतें होती हैं वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए होती हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए, इंसान को अपने दीन को पूरा पूरा फॉलो करना चाहिए।
बाकी ये कि अगर जॉब की बात करें तो मेरे ख़्याल से एक मर्द को इतना काबिल होना चाहिए कि वो अपने घर की औरतों के लिए प्रोवाइड कर सके, एग्जैक्टली। उनको बाहर ना जाना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको घर में बंद कर लेना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा मर्द होना चाहिए कि आप उनको लेकर बाहर जाएँ, उनको घुमाएँ फिराएँ, उनका भी दिल खुश हो। ज़ाहिर है घर पर रह करके वो क्या करें। हाँ, लेकिन ये कि एट द सेम टाइम आपको इतना ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए कि आपके यार मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो मेरी बीवी को भी उठ के काम कर लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। आजकल के ज़माने में अगर कोई कमा नहीं रहा तो मैं तो कहता होता हूँ वो लट है, सुस्त है। बिकॉज ऑनलाइन आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस कदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप पहले कभी नहीं थी, आज से पहले कभी नहीं थी। तो आज भी अगर कोई पैसे नहीं कमा रहा तो मेरे नज़दीक वो ऐसे ही है कि वो करना ही नहीं चाह रहा। सिंपल इज दैट, वो विल ही नहीं है कि मैं कमाऊँ। दूसरा ये है ना कि आपका कमाई आपकी कैसे आती है, इसके पीछे एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत में फरमाया हुआ है कि तुम मेहनत करो, सिला देना मेरा काम है। जब इंसान मेहनत करता है, ये एक आयत का मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत को पहले देखता है कि ये किस लेवल पर मेहनत कर रही है। ये आयत के अंदर ही है ये बात कि हम उसकी मेहनत को टटोलते हैं, इस तरह का वर्ड यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद जब आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अल्लाह को भी अपना अप्रूव कर लेते हैं, हाँ मैं रुकूंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं मायूस नहीं होऊंगा, अल्लाह ताला ने मायूस होने से रोका हुआ है, तो फिर अल्लाह ताला आपको उस खजानों से देता है जहाँ से आपकी सोच भी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हमें कभी भी अपनी एफर्ट नहीं रोकनी चाहिए। आप कमा रहे हैं या आप नहीं कमा रहे, जस्ट करते रहो, चलते रहो, जो एक रास्ता चुनो, हलाल रास्ता चुनो और चलते रहो। रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ऑनलाइन इज़ ओपन फॉर एवरीबडी। सब के लिए बराबर मौके हैं। जो जितना एफर्ट पुट करेगा डेफिनेटली ही इज़ गोना मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। रेहान, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड इंशाल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आज की वीडियो से। रेहान से कांटेक्ट करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टाग्राम लिंक मौजूद होगा। यू कैन गो ओवर देयर, फॉलो हिम एंड टॉक टू हिम इफ़ यू वांट टू, एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट ऑनलाइन अर्निंग एंड ऑल, आप इनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टुडे। रेहान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद है आज की पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आई होगी और रेहान की बातें आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो वेरी मच। अगर अभी तक आपने लेट्स टॉक उमर को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।